51 सेंटर का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करके रखने का डिसीजन मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोग का नींद उड़ा के रख दिया। जो बीपीएससी है बहुत बड़ा चोर संस्था बन गया है। पहले भी जो क्या करते थे कि मेंस की कॉपी जब सुप्रीम कोर्ट निकलवाती थी कि बताइए अगर कोई पीआईएल फाइल किया कि मेंस की कॉपी में धांधली हुई है मेंस के रिजल्ट में, तो ये लोग क्या पता जवाब देते थे कि हमने कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। री एग्जाम होगा या नहीं होगा मैम। री एग्जाम होगा या नहीं होगा? सोमवार को सुनवाई होनी है। देखिए री एग्जाम तो हो कहीं रहेगा, ठीक है। सोमवार को क्या होगा? और सोमवार को ही हो सकता है आ जाए डिसीजन कुछ अच्छा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जो रंगाई पोताई वाला जो रिजल्ट है वो सामने रख दिए, बोले कि सर इसीलिए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले चले गए। समझ रहे इसका गहराई समझ रहे, बस यही बात। मैम नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर के विवाद लगातार चल रहा है और आपको हमने दिखाया था कि कुछ वक्त पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और 3 लोगों को बेऊर जेल भी भेज दिया था। लेकिन बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने ब्रेकिंग खबर दिखाई थी और हमने आपको दिखाया था कि 3 में से 2 लोग जेल के बाहर आ चुके हैं, यानी कि अभ्यर्थी अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा जोश हाई है, री एग्जाम भी होगा और हमें जीत भी मिलेगी। और एक बार फिर से लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए अभ्यर्थी भी मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, 3 में से 2 लोग जेल से बाहर आ गए, क्या? देखिए पीसफुल प्रोसेशन और प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और जो भी वहाँ और जो भी बिहार पुलिस ने जो चार्जेस फ्रेम किए वो बिल्कुल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बिल्कुल इलीगल है वो। क्योंकि वहाँ जो असेंबली हो रही थी उस असेंबली में जो भी हो रहा था पीसफुल हो रहा था। और असेंबली में कहीं भी जो है किसी प्रकार का आप देखेंगे कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं था। तो चार्जेस फ्रेम करना जो है ये एक तरह से जो है बिहार पुलिस के मनमानीपन को दिखाता है। इवन सचिवालय थाना में लोगों को पीटा गया, धमकियां दी गई, बहुत सारे छात्रों धमकियां, तुम्हारा जो है लाइफ करियर बर्बाद कर देंगे। और जो ऑनरेबल अफ्ताब आलम जी जो जज जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, अपने बच्चों का मोबाइल छीना। किस बेस पे अपने बच्चों का मोबाइल छीना? क्या आपके पास लीगल राइट जज ने पुलिस को फटकार लगाई। जी, आयोग को फटकार लगाई है पूरी तरह से वहाँ कोर्ट में। जी। और आयोग ने, ऑनरेबल जज ने तो सुना भी नहीं है इनके पक्ष को। क्योंकि जो पीसफुल प्रोसेसन एंड प्रोटेस्ट जो है फंडामेंटल राइट है। और कहीं भी किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा गया है आप उसके उनका जो राइट ऑफ लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी, जो मोबाइल है हमारा राइट टू प्राइवेसी का है वो एलिमेंट, आप उस मोबाइल को कैसे छीन लिए? आप छात्रों को आप जो है हाजत में रखे, छात्रों को आप काफी बदसलूकी के मारपीट किए, आप धमकी देते हैं कि हम छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। तो क्या पुलिस जो है वो पुलिस जुडिशरी है, वो पुलिस तय करेगी जो है किसके साथ जो है हमें जो किस प्रकार का दंड देना है, किस प्रकार का जुर्माना करना है। तो मैं सबसे पहले चेतावनी देना चाहूंगा, जो पुलिस जो है इस प्रकार की इलीगल गतिविधि में स्टेट के साथ जो संलिप्त हो रही है वो अपना जो उनका दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, उस पे वो रहे। अच्छा, हाँ, अगर हम आप पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं नहीं, आप? क्यों नहीं देंगे चेतावनी? पुलिस जो है स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या है? सिटीजन। और सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन को पावर ड्राइव करता है। यहाँ हम लोग पावर ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। और वो तो एक्सिक्यूटिव क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एलिमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पावर ड्राइव दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये जीत की शुरुआत है? जीत की शुरुआत 3 में से 2 लोग बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या लगता है इसी तरह से आप लोगों की जीत होती देखिए रहेगी? प्रोसेशन प्रोटेस्ट में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो रोज जो है 5,000 लोग जाते थे। ये तो रोटेशनल है, ये तो एक्टिविटी होते ही रहेगी। और ये इसलिए बिहार पुलिस का देखिएगा पैटर्न भी बदल रहा है। पहले जो है लाठी चार्ज, हाथ जुड़े हुए हैं छात्र, बैठे सीधे लाठी चार्ज, पूछा भी नहीं गया कि क्यों आए हैं आप, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा उस दिन भी लाठी चार्ज 29 को। और इसके बाद उस दिन जब नया पैटर्न आप देखेंगे 30 तारीख, उस दिन 30 क्या हुआ? तारीख को, जी। उस दिन देखेंगे आपकी 2-3 चीजों को देखेंगे आप कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो पहला वो है कि जो कि जिनको लगता है कि ये लीडरशिप दे रहा है या जो है यूनाइट डेवलप कर रहा है, एक प्रकार से दिशा निर्देश दे रहा है, आप उनको गिरफ्तार करते हैं। ठीक है। और पूरी गर्मी थी वहाँ पे। हाँ। और गर्मी में तो एक उनको पानी देना किस देना, तो एक प्रकार का ह्यूमन कंसर्न नहीं है, ये मानवीय गुण है। जी। और आप उसको डिटेन किया। तीसरा, उन छात्रों को आप डिटेन किए हुए हैं, सिविल कोर्ट्स में था मैं, वो मासूम छात्र हैं, बहुत के तो माँ बाप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो लोग जो है मजदूरी करते हैं, पढ़ते हैं, फोन में रिचार्ज नहीं उनका। आप क्या करते हैं, उन छात्रों को मोबाइल छीन लेते हैं, जो कि सीधा सीधा जो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। आप छात्रों को धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं,
उसको करियर करियर धमकी देते हैं जी। जी हाँ, इस तरह की गतिविधि, क्योंकि मैं भी डिटेन हुआ था, सचिवालय में था और वहाँ पे कम से कम 30 छात्र थे। ठीक है। तो ये खुलेआम मतलब देखिए, पुलिस का रवैया उस दिन तो ऐसा लाठीचार्ज वगैरह लेकिन करने का। बीते दिन बड़ी जीत हुई है ना, 3 में से 2 लोग बेऊर जेल बिल्कुल, से बाहर बिल्कुल, आते हैं। वो एक खुशी की बात है, लेकिन एक अभी पूरी खुशी नहीं है क्योंकि हमारे सर भी अभी अंदर हैं। हाँ। तो खबर मिल रही है कि रमांशु सर आज बाहर आ सकते हैं। नहीं, अभी तो इस बारे में चूँकि खबर पक्की नहीं है, क्योंकि सिविल कोर्ट में हम लोग भी गए थे, तो पक्की खबर अभी नहीं है। आएगी तो ज़रूर सबसे पहले आपको बताएँगे। और जो छात्रों की मोबाइल वाली बात है, उसमें झूठ-मूठ के परेशान किया गया है, क्योंकि जब हम लोग को पीआर बॉन्ड पे थाने से छोड़ दिया गया, तो मोबाइल देने में क्या दिक्कत थी? ऐसा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हम लोग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी बैकग्राउंड में नहीं था। उसमें से कोई भी छात्र वैसा नहीं है जिसके ऊपर कोई एफआईआर हो पहले। जिन पे था वो तो चले गए। अब तक मोबाइल नहीं मिला है। नहीं मिला है क्योंकि वो जानबूझ के फँसाया गया हम लोग को कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था सड़क पर उतरने से नहीं पहले। तो अगर प्रशासन को लगता था, पुलिस तो कार्रवाई प्रशासन को करेगी। अगर लगता था कि हम लोग गलत एक्टिविटी में हैं, हमारा रिकॉर्ड खराब है, तो हम लोग को भी भेज देते कोर्ट। हम लोग को थाने से क्यों छोड़ दिए? अच्छा, बीते दिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस गया है हाँ। परमार मनु भाई को, हाँ। चेयरमैन को, वो हाँ। बिल्कुल ही एक देखिए हम सीसीटीवी फुटेज को लेकर के बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, मालूम है क्या हुआ है? हाँ, मालूम क्या है। हुआ? जी। हुआ ये है कि कल के दिन ये जजमेंट में ले आया था कि लगभग जो 22 सेंटर, मतलब वही बापू साहब वगैरह एक सेंटर को जो 22 सेंटर में विभक्त किया है, वो 22 सेंटर और उसके साथ-साथ जो हम लोग 29 सेंटर का हवाला दिए हुए थे, सब मिला करके 51 सेंटर का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करके रखने का डिसीजन मिला हुआ है, ठीक है? और एक भी अगर डिस्ट्रॉय होता है, तो सारा का सारा जिम्मा बिहार सरकार और आयोग पे आएगा और आयोग के ऑफिसर्स पे आएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी हिदायत दे दी है कि अगर सीसीटीवी फुटेज को कुछ हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोग का नींद उड़ा के रख दिया है। नींद उड़ा के रख दी है। हाँ, और हम लोग यहाँ नहीं हैं, हाँ। हम लोग बीपीएससी और सरकार के कलेजे पे बैठे हुए हैं। हम्म, सुधरोगे तभी छूटोगे, हम्म, बस यही बात है। और रही बात ये कि राइट टू पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम कहीं भी जाएं। अब रही बात प्रतिबंधित क्षेत्र, तो सबसे पहले तो भाई ये पता चले हम लोग को कि कौन कौन सा पूरे बिहार में कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां निकलते हैं लाठी मार देते हो, प्रतिबंधित क्षेत्र कह वो देते हो। प्रशासन को निकालना चाहिए कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ जाना मना है, हम लोग फॉलो कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात तो ये है ना कि कुछ वक्त पहले हमने वो भी खबर दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेज दिया था और अब बीते दिन भी बड़ी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी वो जो है। सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज के वाली साथ बात में। बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम को ही पता है सुप्रीम कोर्ट को भी हाँ। कि ये जो बीपीएससी है बहुत बड़ा चोर संस्था बन गया है। अच्छा। पहले भी जो क्या करते थे कि मेंस की कॉपी जब सुप्रीम कोर्ट निकलवाती थी कि बताइए अगर कोई पीआईएल फाइल किया कि मेंस की कॉपी में धांधली हुई है मेंस के रिजल्ट में, तो ये लोग क्या पता जवाब देते थे कि हमने कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि उतना जगह नहीं है हमारे पास रखने के लिए पुराने डॉक्यूमेंट, जबकि वो ज्यादा नहीं 3-4 साल पुराने ही डॉक्यूमेंट्स थे। तो उनको सबसे- पता है इसीलिए कि ये लोग चोर हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो 29 सेंटर है उसमें से कुछ ऐसा भी सेंटर है जिसपे कि हम लोग ने ये आरोप लगाया था कि वहां का सीसीटीवी कैमरा और जैमर नहीं काम कर रहा। अब एक बात बताइए, जो अब सुप्रीम कोर्ट ये मांग रही है, अब कहां से लाओगे? अब कहां से लाओगे? अब कहां से लाओगे? हैं, आप जब तो तेजस्वी यादव वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, अरे तेजस्वी यादव अपना भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, जी। ठीक है? हम तो आरोप लगा रहे हैं। वो भी कहते थे, बार-बार कहते थे कि नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि पैसा कहां से लाओगे? वो पैसे की बात कर रहे हैं, हम हाँ। सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, अच्छा। उसको टैली नहीं कीजिए। हाँ। अब रही बात ये कि अब कहां से लाओगे? नहीं, लहजा वही था, नहीं, लहजा और तेवर वही था। सरकार को जवाब देना चाहिए ना इस पे, सरकार को जवाब देना चाहिए और चुपचाप नहीं एक रहना। बात और कि जब उस दिन जो 15 तारीख को जब पहली हियरिंग हुई, उसमें लिखा गया एकदम अंतिम पैरा में कि जो जजमेंट होगा, इंटरिम जजमेंट होगा, वो प्रभावित होगा कंप्लीटली। रिजल्ट भी क्वाइस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। समाज कल्याण विभाग का जो सेक्रेटरी है, वो क्या हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से ऊपर चला गया है वो। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अध्यक्ष की नियुक्ति के संवैधानिकता के उसी पे सवाल उठाया है, जो असंवैधानिक रूप से नियुक्त हुआ है, बिल्कुल, पहल उसी बेस पे फाइल किया गया है। जी, जी। तो आप नियुक्ति को चुनौती दी नियुक्ति गई को चुनौती दी गई है। जब असंवैधानिक रूप से जब अध्यक्ष का ही नियुक्ति होगा, तब पूरा का पूरा रिजल्ट ही जो है अनक्वेश्चनल हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। मामला सब जुडिस है जब, तो समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, वो किस अधिकार से वो लड़कों को छात्रवृत्ति स्टाइपेंड दे रहे हैं?
अगर अगर किस अधिकार से किस अधिकार से दे रहे हैं? 50,000 जी क्या वो जो हाई कोर्ट के हम्म, जुरिडिक्शन से ऊपर हो गया है वो? क्या खुद वो कोर्ट बन गया है वो? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब स्टाइपेंड दे देंगे, रिजल्ट तो क्वेश्चन होगा ही होगा। क्या कि अब भी भरोसा है भरोसा नहीं है। हैं? वो अब भी भरोसा है 28 तारीख आपको मैं बता दूं, 28 तारीख को पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही महीने में 2 बार हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। 28 तारीख को फिर हियरिंग है इनकी नियुक्ति को लेके। मेरा ये कहना है कि जब आप पैसा देंगे, जब सीधा लिखा गया जजमेंट में कि आप जो है रिजल्ट जब प्रभावित हो, जब पैसा दे रहे हैं, तो अगर छात्रों के पास पैसा चला जाएगा तो उसको रिकवर आप कैसे करेंगे? रिकवर आप कैसे करेंगे ये भी बड़ी बात है। आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट में खबर मिल रही है कि सोमवार को जो है हियरिंग हो सकती है। हाँ मैम, पता चला है हाँ। और काफी चीजें लगातार सुनवाई टल रही थी लेकिन खबर मिल रही है कि सोमवार वो दिन होगा जब हियरिंग होगी बीपीएससी मामले मैम देखिए, कहीं ना सरकार को पता है मैम कि हम सही हैं और शुरू से सही थे, क्योंकि हम जितने भी अब तक हम पे 4 बार लाठियां चाहिए, कई लोग देखिए, कई गर्ल्स आना। क्या लगता है जीत होगी कि नहीं? मैम जीत होगी जीत होगी पूरी तरह मैम, क्योंकि अगर नहीं होता तो मैं कंटिन्यू देखिए, अभी भी मैं शुरू से कह रही हूँ मैम आपके माध्यम से हाँ। कि अभी भी अगर हमें आके बोल देगा ना मैम, हम यहाँ पढ़ने आए, जब गांव घर से खास करके आपको पता है कि बिहार में बेटियों को बहुत कम मौका दिया जाता है। मैं 2 महीने से यहाँ पढ़ी हुई हूँ, मेरे भी घर से गार्जियन से प्रेशर रहता है, फिर भी हमको पता है मैम कि मैं लड़ाई सही के लिए लड़ रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, सरकार सबको पता है, जो ऊपर से हमें दवा री एग्जाम होगा या नहीं होगा? होगा मैम। री एग्जाम होगा या नहीं होगा? सोमवार को सुनवाई होनी है देखिए री एग्जाम तो हो कहीं रहेगा, और ठीक है? सोमवार को क्या होगा? और सोमवार को नहीं हो सकता है आ जाए डिसीजन कुछ अच्छा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। लग रहा है कि सोमवार को डिसीजन आ मैं जाए। ये बात जो जोर इसलिए दे रहा हूँ स्टेपेंड का रिकवरी जब करेंगे तब 138 लगाएंगे छात्रों पे, ठीक है? क्रिमिनल रिकवरी करेंगे। एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से जो दमन चल रहा है आज भी, मतलब जो है अभी चल रहा है, वही दमन जब चलेगा जब जो है रिजल्ट क्वाइस होगा। तो पूरा का पूरा जो है स्टेट क्या कर रही है, जो अधिकार है हमारा, जो हमारा अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है, न्याय को अपने जूतों के तले कुचलने का प्रयास कर रही है। काफी भड़के हुए हैं। और मैम देखिए, जो पैसा वो देंगे, जो समाज कल्याण विभाग है, जो एससी एसटी और ईबीसी के लिए जो पैसा 50,000 रुपया है स्टाइपेंड, तो अगर वो दे देते हैं तो दो वापस जो रिकवर करेंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा बताएं? क्योंकि वो अगर वो वापस नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, बच्चों पे एफआईआर करेंगे 138 के अंदर। तो ये सब चीज, और वो हाई कोर्ट यानी कि मामला और उलझता जा रहा है। सोमवार को क्या होगा? उलझेगा नहीं। जब इतनी सरकार और आयोग इतना ज्यादा मतलब होता है ना एक्शन में दिख रही है कि हर चीज जल्दी 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 निकाल रही है, ठीक है, एकदम रंगाई पुताई वाला रिजल्ट ला रही है। कहने का मतलब इतना ज्यादा डुप्लेट और ट्रिपलेट बना करके पास करवाए हो, और जब इस पे जब स्टाइफन दोगे तो रिकवर कैसे करोगे? उसका क्या ग्राउंड होगा? और जब बच्चा जब पैसा नहीं देगा तो तुम भरोगे तुम? काफी गुस्से में हैं आप। नहीं, गुस्से में फिर से पारा इट्स हाई है। इट्स अ वेरी फिर से तेवर हाई है। इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग, ठीक है? ये पब्लिक का पैसा है ना, कैसे बांट रहे हैं? ये पब्लिक वेलफेयर में जाना चाहिए था, स्टूडेंट के वेलफेयर में जाना चाहिए था। और जिसका ग्राउंड ही सही नहीं हो, उसका रिजल्ट सही कैसे है? अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक अंतिम सवाल है। देखिए, बीते दिन भी जो अभ्यर्थी बाहर आए थे, हमने उनसे बातचीत की थी और जानने की कोशिश की थी कि अब तो सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगे ना, लेकिन कह रहे थे कि अब भी करेंगे। देखिए ऑब्वियसली करेंगे भारत ऑब्वियसली करिएगा। जो मैजिस्ट्रेट खान ने क्या कहा था, जो भूल गए हैं? जो संविधान के अंतर्गत आता है, हमारा जो आंदोलन है शुरू से ही, मजिस्ट्रेट खान हो चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, वो भी जान रहे हैं कि इनका आंदोलन शांतिपूर्वक है, इसीलिए वो चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक हम लोग को अलग किस्म की कार्रवाई यानी कि अब भी महाआंदोलन होगा। खान जी आए हुए थे कल, हाँ। ठीक है, और उनसे बस इतना ही वो बोले कि अब तो कुछ है नहीं, अब तो आपका सारा का सारा मतलब कोर्ट में है, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हुए आप लोग? तो बस कुछ नहीं, वो जो रंगाई पोताई वाला जो रिजल्ट है वो सामने रख दिए, बोले कि सर इसीलिए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले, चले गए। समझ रहे इसका गहराई समझ रहे, बस यही समझिए मैम कि अगर ये रिजल्ट कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद भी वैसे लोग जो ये सारा जो षड्यंत्र रचे हैं, वो लोग तो वहीं बैठे रहेंगे, तो उनका कौन हिसाब करेगा?
उनका कौन हिसाब करेगा, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थियों ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।